श्री हरिवंश। मुझ पर एक अपराध बनता गुरुदेव, पूरे दिन भर मन में शंका रहती है। मैं सुबह उठता हूँ, जैसे ड्यूटी करता हूँ हल्दीराम में और श्री जी की सेवा करता हूँ, तो मैं बार बार पूरे दिन में नाम से ज्यादा ये सोचता हूँ मैंने कि तुमने अपराध कर दिया। श्री जी सहन नदी वन में आती है, सहन करती है केलकुंज जाके, तो ये सोते कब तू तो महापराध कर रहा है। पूरे दिन में नाम से ज्यादा मेरे मन में ये शंका रहती है। अभी तुम जानते नहीं श्री जी को, अज्ञान की धरा में हो इसलिए ऐसा है। इसे भाव न समझो कि तुम बहुत भाव में पहुंच रहे, इसलिए बातें अज्ञान की धरा में। निद्रा आदि दोष ये पार्थिव शरीरों में होते, चिदानंद में नहीं होते। हमारा भाव होता है, वही श्री जी स्वीकार करते हैं। अगर हम 4 बजे श्री जी का उत्थापन कर रहे, जगा रहे, तो ये हमारा भाव है। श्री जी तो कभी सोती थोड़ी। चिदानंद में कहीं निद्रा ये तमोगुण से निद्रा होती है। ये सब बातें व्यर्थ की है, ये सब बातें व्यर्थ की है। कोई उपासक है, मान लो 2 बजे तक वो श्री जी की सेवा में रात्रि में लगा है, 2 बजे शयन कराया तो 8 बजे उठा रहा, उसका भाव है, उपासक का भाव है। श्री जी को थोड़ी कि दुख और सुख, ये दुख सुख पार्थिव शरीरों में होते हैं, वो तो चिदानंद भाव में ही है। लाडली लाल हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। हम अगर 3 बजे उठते तो नहा धो करके 3 बजे श्री जी की मंगला, अब मान लो यहाँ उसको आना है, यहाँ सेवा में आना है, अब वो सोचे कि अभी तो श्री जी सो रहे, श्री जी थोड़ी सो रहे। गुरुदेव मैं तो ये पश्चात करता हूँ, मैंने गुरुदेव जाना, आप जानो, मैंने नहीं ऐसा सोचना। देखो, मन को जब तक धारा में नहीं लगाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। एक सेवा शुरू की, उसमें भी मन ये बात खड़ी कर दिया, खत्म सेवा, अब श्री जी को उठाने नहीं, श्री जी की सेवा में नहीं लगना। ये सब मन की बेवकूफी है, इसको हटाओ। श्री जी को न नींद है न भूख है, प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम। आप जब प्रेम से पानी अर्पित करते तो श्री जी पानी पीती है, आप रबड़ी अर्पित करते तो आपका भाव श्री जी उसमें ले लेती है। श्री जी को भाव चाहिए। तो अब हम ये जो अष्टयाम सेवा करते हैं, ये हमारे भाव है, श्री जी के भाव थोड़ी है। कि जैसे हमारी है कि 10 बजे हम सो गए, 3 बजे जगे, तो उसी भाव में हम पहले श्री जी को 10 बजे सुलाते कि 3 बजे उठ के नहा धो के उनको उठा देते। पर श्री जी को थोड़ी सोना है, वो तो 2 आदिन अंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अनादिकाल से अनंत काल तक एक ही सैया में एक ही पटोड़े बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं, आज तक तृप्ति नहीं, कब सोएंगे? बात जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक। मान लो यही भाव आपके अंदर बैठ जाएगा तो भजन छूट जाएगा। अगर हम राधा बोलेंगे तो श्री जी जग जाएंगी ना, वो तो सो रहे हैं। अगर हम राधा बोले तो जग जाएगी, राधा भी नहीं बोलना, खत्म खेल हो गया। भजन नहीं करना, क्योंकि नाम जब करेंगे तो श्री जी चौंक जाएंगी ना। राधा राधा, कोई सो रहा हो बुला उसको, राधा राधा तो जग जाएगा ना, नहीं। सेवा नहीं करनी क्योंकि वो सो रही है, और अपराध बन जाएगा। धाम नहीं जाना क्योंकि धाम अपराध लग जाएगा। संतों से नहीं मिलना क्योंकि वैष्णव अपराध लग जाएगा। अब बचा क्या मैं बता। अरे मन है, अगर ये गिराना शुरू कर, मन में नहीं रहता, मतलब मन में सिर्फ ये शंका रहती है जरा सी, मान के जैसे हम सुबह ड्यूटी के लिए भागते हैं। आज से शंका हटा दो, हम जो कहे हाँ ऐसे, लेकिन वो बदल से अलग कर देगा मन। नहीं, आपकी कृपा से, श्री कृपा से, गुरुदेव कृपा से, श्री हरिवंश महाप्रभु की कृपा से खूब भजन होता है, दिन भर नाम जपता है, पर मन में सिर्फ कभी हटा ये बात, अच्छे से भजन करो। ठीक बोल श्री हरिवंश, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, एक ऐसा हुआ, मतलब कि एक थे वो भगवत विमुख नहीं है, लेकिन भगवान का भजन उतना नहीं करते हैं, तो हमारे करीबी ही हैं। अब उनको कुछ संकट आया, और जैसे कि असाध्य बीमारी, तो हम उनको मतलब अपने तरफ से बोले कि देखिए, भगवान के शरण में आने से ऐसा कोई संकट ना हो, या तो संकट ही दूर हो जाएगा, नहीं तो उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये बोल के उनको थोड़ा भयभीत करके उनको भगवान के शरण में लेने का कोशिश की, और वो भी अंदर से बोल दिए कि अगर मेरा ठीक हो जाएगा तो ठीक है, हम तो शरण में हैं, जैसा आप बोलिएगा वैसा करेंगे। तो इसमें मतलब कोई मतलब कुछ झूठा आश्वासन तो उनको, मतलब झूठा आश्वासन नहीं, प्रभु तो कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ ही है। पर हम किसी को वादा ना करें। इतना जरूर कह सकते हैं कि प्रभु मंगल भवन है, अगर आप नाम जप करोगे तो प्रभु की शरण में रहोगे तो आपका सदैव मंगल ही होगा। और असाध्य रोग भी मंगल रूप ही आपको सुख प्रदान करेगा, दुख नहीं प्रदान करेगा। प्रभु की शरणागति में बड़ा पावर है। ऐसे निरपेक्ष होकर बात करें, ऐसा हो ही जाएगा, फिर आपकी जबान फंस जाएगी।
क्योंकि प्रभु वही करेंगे जो विधान है। या तो एकदम जो हृदय से शरणागत तो विधान बदल जाता है, वो किस कोटि का शरणागत है भी देखना होगा। तो हम क्या करें, जैसे कोई कहता है कि ऐसा करने से क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे या ऐसा करना चाहिए, अगर हम वो सुना गुरुजनों से, शास्त्र से, तो हम वैसा ही बोल देते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, गुरुजी ऐसा कह रहे थे, वो संत ऐसा कह रहे थे, शास्त्र ऐसा कहते, सिद्धांत ऐसा है। क्या होगा परिणाम? मंगल होगा, ये हम जरूर कहते हैं, लेकिन तुम्हारे अनुसार नहीं होगा, प्रभु के अनुसार होगा। वो क्या मंगल निर्धारित किए हैं वो प्रभु जाने। अपने कोई किसी को ऐसी बात ना कहें जिससे हमारी बात कहीं फंस जाए, क्योंकि अगर हम कहीं फंसते हैं तो फिर हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे इष्ट की बात लघु हो जाएगी। तुम निश्चित शरणागत मंत्र लो और नाम जब शुरू करो, रोग खत्म हो जाएगा। एक बात मान लो हम किसी को कहे अब हमारा पूरा पावर लगेगा रोग खत्म होने पे, और रोग खत्म हुआ और विषय में लग गया तो किस काम में आ गया? रोग बना रहा, उसको लगा कि अब हम मरेंगे और नाम जब करने लगा तो मंगल हो जाएगा। हमें कहना है कि तुम्हारा मंगल होगा रोग के द्वारा या रोग रहित करके द्वारा, ये हरि जाने। पर हम ये जरूर कहते हैं कि प्रभु के आश्रय में तुम्हारी दुख, चिंता, शोक के अवसर नहीं रह जाएंगे। जैसे अब हम यहीं बैठे, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, दोनों किडनी फेल है, कल डायलिसिस हुआ, पूरी रात पड़े रहे, अब सुबह आपके सामने बैठे हैं। क्या हम शोक में है? क्या हम परेशान नजर आते हैं? क्या अब बताओ, परेशान तो नजर नहीं आते। एकदम ऐसा आनंद तो किसके बल से है? प्रभु के बल से है ना। या असाध्य रोग जिसकी किडनी फेल हो, क्या बोले, क्या वो चल सकता है क्या? लेकिन चल रहा है ना, हंस रहे हैं ना, बात कर रहे हैं ना, तो प्रभु के बल से ही तो है ना। तो ये असाध्य रोग क्या बिगाड़ रहा है? राधा राधा राधा, मंगल ही तो कर रहे हैं। अनंत जन्मों के पाप हैं, उनका फल इस शरीर को भोगने को मिल रहा है, और उनका प्यार है कि हमारा मन, हमारा जीवन संतों के बीच में प्रभु के नाम में कट रहा है। तो मंगल विधान प्रभु करते। हम किसी को वादा न कर दें, क्योंकि प्रभु क्या करना चाहते उसके साथ हमें तो पता नहीं है ना। तो जो करेंगे वो मंगल भवन है, मंगल हो नहीं सकता, इसलिए हम ऐसी बात करें। समझ रहे हैं जी? महाराज एक और जैसे शरणागति में एक तो है कि गुरु आज्ञा बिल्कुल शरणागति, शास्त्र आज्ञा जैसे गीता भागवत बिल्कुल शरणागति। अब 3-4 एक ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन की कभी कभार ऐसा चांस आया कि आपसे मतलब ये नहीं हो पाया, उसके बाद शास्त्र का बात समझ नहीं पाए, तो तीसरा इसमें अपना मन बोला कि किसी भी वैष्णव से जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि उनकी भावना और उनकी मति हो सकता है तुम्हारे गुरु उपदेश के विरोध में हो, तो आप फेल हो जाओगे। उनकी भावना, उनका अनुभव, क्योंकि अब जैसे एक दास्य भाव का अनुभव है, एक सख्य भाव का अनुभव है, एक कांता भाव का अनुभव, एक वात्सल्य भाव का अनुभव, एक सहचरी भाव का अनुभव। अगर इनमें अंतर न होता तो भाव की धरा क्यों रखी जाती? तो जिस भाव से वो सिद्ध उसी भाव में होगा ना। अब वो हमारी भाव की बात क्या जान पाएगा? अगर हमारी हम जान जाएंगे उसके भाव की बात। क्यों? क्योंकि हमारा सहचरी भाव तो उसमें दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है, कांता भी है, सब भाव उसमें है। जैसे पृथ्वी में है तो आकाश तत्व भी है, जल तत्व भी है, वायु तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, और गंध पृथ्वी तत्व भी है। लेकिन आकाश में ये तत्व नहीं। पृथ्वी में 5 तत्व है, समझ रहे हो ना। अब जल तत्व तो जल तत्व ही है ना, उसमें वायु का मिश्रित हो गया, आकाश का शब्द तत्व हो गया, लेकिन पृथ्वी तत्व इन 5 को लेकर के। ऐसी जो सहचरी भाव है उसकी नींव में शांत भी है, दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है, कांता भी है और सहचरी भी है। अब जो दास्य भाव से सिद्ध है, अब वो बोलेगा तो दास्य भाव की बात तो बोलेगा। अब उसकी शरणागति में हमारी शरणागति में अंतर आ जाएगा हमारे उपदेश में। इसलिए इष्ट मिले अरु मन मिले भजन रस रीति, तहा निसंग कोई मिलिए दासो कीजिए प्रीति। अगर आप अपने गुरु निष्ठ है तो किसी से प्रश्न करना ही नहीं पड़ेगा, आपके हृदय में उत्तर आ जाएगा। कभी अनुभव करके देखो, गुरुदेव भगवान इस समय मुझे क्या करना चाहिए। या तो कोई ग्रंथ आएगा नजर और पेज खुल जाएगा, या कहीं से सुनने को एकदम अचानक वही बात मिल जाएगी, या हृदय से आ जाएगा। आपको किसी से प्रश्न नहीं करना, अपने गुरु निष्ठ हो। मिलेगा तो बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने, ता बनबे पे धूर। समझ गए ना? क्योंकि फिर व्यवहारिक बात तो परमार्थिक बात, व्यवहारिक कोई भी ना हमारा व्यवहार बचा ना परमार्थ बचा, सब कुछ समर्पित है उनके चरणों में। वो परमार्थ के ज्ञाता है तो व्यवहार से शून्य है क्या?
जो परब्रह्म परमात्मा तत्व का बोध जानता है, झूठे संसार के स्वप्नों को नहीं जानता क्या? सब कुछ जानता है, और वही तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है। तो उसी से प्रश्न कर ले। और मुझे तो लगता है नाम जापक के सामने कोई प्रश्न ही नहीं रहता, अपने आप जैसे कोई प्रकाश नहीं दिखाता चला जाता, ऐसे नाम दिखाता चला जाता है, जो गुरु प्रदत्त नाम है। अपने तो जीवन में ऐसा ही देखा है कि कहाँ कदम रखना है, कैसे चलना है, वो नाम बताता चला जा रहा है। वही सब अगर हम किसी से सलाह लेंगे तो हमारे विचार संक्रमित हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर विचार हमारे संक्रमित हो गए तो फिर संशयों की बाजार लग जाएगी। इसलिए जहां आपको श्री जी ने जोड़ा उस निष्ठा में ही आपको रहना है। और अगर कहीं चूक होती है तो हरिगुरु संभालते हैं ना, वही कृपा करके संभाल देते हैं। कभी कभी हमारे अंदर ऐसी अज्ञान की धरा होती है कि हम कोई निर्णय नहीं कर पाते। जब कोई निर्णय नहीं कर पाते तो उस समय इतना ध्यान रखना कि हमारे हाथ को पकड़कर हमारे गुरुदेव चल रहे हैं। हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम जरूर गिरने के मार्ग में जा रहे हैं, लेकिन इस समय भी हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं। बस ये स्मृति बनी रहेगी तो बचा लेंगे वो। समझ रहे ना? हाँ। किसने लिखा? अच्छा आपने। अहंकार रहित यदि वाणी पाठ, नाम जप, मंत्र जप, श्री युगल सेवा, साधु सेवा हो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। सतगुरुदेव महाराज धन्यवाद प्रणाम। मैं कर्नाटक से आया हूँ महाराज। मैं छोटा से गांव में रहता हूँ, बहुत छोटा से गांव। उधर कोई साधु संग नहीं है। मैं एक पीपल का पेड़ में जाके हरिनाम जप करता हूँ। पीपल का पेड़ से हरिनाम जप करके ये करेगा तो कुछ भगवत प्राप्ति में कुछ विशेष लाभ मिलेगा कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के? हाँ, बाह्य दृष्टि से कहो तो भगवान ने गीता में अश्वत्थ वृक्ष को अपनी विभूतियों में वर्णन किया है कि पीपल का वृक्ष मैं ही हूँ। पर ये सब बाहरी बातें हैं। अंतर की बात है कि बमूल का पेड़ भी वही बने, दूसरा कोई नहीं, वही सब रूपों में है। और रही गांव की बात, इस घर में सब कोई अकेला ही रहता है। आसपास जैसे गांव में नहीं अच्छे और बुरे प्रकृति के लोग रहते हैं, इसमें भी अच्छे और बुरे प्रकृति है। सुमति कुमति सबके हो रहा है, गंदी बातें अच्छी बातें यहाँ
तो हम सब बाहरी छोड़ के केवल इतने पे बात करें तो बन जाएगा। हम अपनी अच्छी बातों को जो भगवत प्राप्ति कराने में सहायक उनको स्वीकार करें, बुरी बातों को त्याग दें और नाम जप करें, चाहे जहां बैठ के करें। इस ठीक है, पीपल का वृक्ष तो भगवत स्वरूप है ही, लेकिन नाम जप यदि आप कहीं कहीं भी करें जाके तो सब जगह परम पवित्र हो जाती है, क्योंकि नाम स्वयं में परम पवित्र है। और नाम जप करने वाले को निश्चित भगवत कृपा का अनुभव होता है, निश्चित भगवत प्राप्ति। पर घंटा 2 घंटा की बात नहीं, कोई भी श्वास खाली न जाए तो निश्चित समझो वो उस परम पद को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि अब जैसे भरत जी महाराज साधन भजन में तो लगे ही थे, और हिरण से आसक्ति हो गई, अंतिम समय हिरण का चिंतन हुआ तो अगला जन्म हिरण बन गए। तो हमें सोचना है कि हमारा कौन सी श्वास अंतिम हो, हमें तो पता नहीं, अंतिम श्वास में हम क्या चिंतन कर रहे हैं वही फाइनल होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हर श्वास में हम कृष्ण कृष्ण राधा राधा, जो गुरु जी दिए या जो अच्छा लगे वो नाम जप करें, हर समय जप करें। हम इतने, मान लो पीपल के वृक्ष के नीचे कल से आपके शरीर में कोई रोग हो जाए, ना जा पाओ तो हमें ऐसे, ठीक है स्वस्थ शरीर हम जाके बैठ जाते, गंगा किनारे बैठ जाते, यमुना किनारे बैठ जाते, लेकिन अस्वस्थ शरीर तो हम आगे पड़े तो भी हम राधा राधा बोलेंगे। हम उसमें थोड़ी कि पीपल का वृक्ष नहीं मिल रहा तो भजन नहीं होगा। जैसी भी परिस्थिति में राधा 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 तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हो हमारी बात? और यही साधु संग की बात, कि साधु संग नहीं मिलता तो हर युग से ज्यादा कलयुग में कृपा है मोबाइल। अगर उसका दुरुपयोग ना करो तो मोबाइल की बड़ी कृपा है, कहीं से भी किसी का भी सत्संग सुन सकते हो, जो YouTube में डाला जाता है वो आप सुन सकते हो, घर बैठे सुन सकते हो। नहीं तो बढ़िया मोबाइल चला लिया और आंख मूंद करके प्रणाम किया और भावना की कि हम वृंदावन में राधा के कुंज में संतों के बीच में बैठे सत्संग सुनो, आंख मूंद कर, एक एक बात आपको समझ में आने लगेगी। मोबाइल को प्रणाम करो, उसमें भावना करो कि मेरे गुरुदेव मेरे संत भगवान विराजमान है और बोल रहे हैं, चुपचाप सुनो। कितनी बड़ी कृपा है, अमेरिका से सुन सकते वृंदावन की बात अमेरिका से, कितना पहले योगी लोग ध्यान के द्वारा, अब तो मोबाइल के द्वारा ऐसे बात कर सकते हो, उसका चेहरा दिखाई देगा, हाव भाव आपके चेहरा। हमें तो आश्चर्य हुआ देख के कि देखो कितना विज्ञान उन्नति को प्राप्त हो रहा कलयुग में, कि पहले ऋषि लोग उनका ध्यान के, उनका ध्यान में बात, जो ध्यान में बात थी वो मोबाइल में हो रही है। लैपटॉप मोबाइल खोल लिया और वो उनका चेहरा दिखाई दे रहा, उनका चेहरा। अगर गलत प्रयोग, देखो सब में अच्छा और बुरा है, अगर आप हर चीज में देखो तो कुछ ना कुछ अच्छा है। जहर में भी अच्छा ही है, सांप काट लेता है तो जहर का इंजेक्शन लगता है तो रोग रहित हो जाता है। तो हर चीज अपने में गुण और अवगुण दोनों, जैसे खीर है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप 2 लीटर पी लो तो सोच से परेशान हो जाओगे। तो हर चीज में दोष और गुण, तो हम उतना स्वीकार करें जो गुण धर्म है। अब मोबाइल है, अब गंदी बातें देखने लगो तो बर्बाद हो जाओगे, और सत्संग सुनने लगोगे तो आनंद आने लगे। तो हम ऐसी बातें सब में हैं, गुण दोष सब में है। अब हम गुण पक्ष के हैं तो गुण पक्ष स्वीकार करें, तो एक मोबाइल ले लो और चाहे जहां हो बैठकर खुद सुनो, दूसरों को सुनाओ, नाम कीर्तन करो, बढ़िया आनंद आने लगेगा। ठीक है महाराज जी, जब जप करते हैं तो मन कभी कभी विचलित हो जाता है, मन भागता है बहुत इधर उधर। कभी कभी क्या, सदैव भागता है। अगर एक बार ये आनंद पूर्वक प्रभु में लग जाएगा तो भागना बंद हो जाएगा। और भागता वही है जहाँ कनेक्शन है। ये बिजली जल रही है यहाँ पैदा नहीं है, इसका कनेक्शन है। अब यहाँ नहीं जल रही क्योंकि यहाँ कनेक्शन नहीं है, उसमें कनेक्शन है इसलिए जल रही। ऐसे ही मन जहां भी आपका भाग के जा रहा है वहां कनेक्शन है, देख लीजिए अभी का या पहले का। अगर कनेक्शन नहीं है तो मन जाएगा नहीं। आपको कभी अन्य देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या उनकी व्यवस्था का चिंतन होता है क्या? कनेक्शन है, हमारा मतलब ही नहीं। कितने मरे, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या वहां चल रहा, कोई मतलब नहीं। जहां हमारा संबंध है उसी का हमारा चिंतन होता है। तो आप मन जहां जहां भाग के जाता है, वो कोई वस्तु होगा, व्यक्ति होगा, स्थान होगा, घटना होगा, विषय होगा, जो पूर्व में या पढ़ा है, लिखा है, देखा है, भोगा है, वहीं जाएगा। अब ये नई चीज उसके लिए मन को मिल रही है। भजन कभी नहीं किया ये, अगर किया होता तो मंगल हो गया होता। अब ये नई चीज में कैसे लगे? बहुत समय से पुराने वो सब विषय साम्राज्य में जब से सृष्टि रची गई आज तक इसका अभ्यास है। अब ये नई चीज है उसके लिए और दिव्य है, और ये उसको पसंद नहीं है। अंतर से मांग इसी की है, क्योंकि जिस जिस विषय में जाता है थोड़ी देर बाद उब जाता है,
और कहता है कि जो आनंद हम चाह रहे थे वो इसमें नहीं। अब चूंकि बहिर्मुख है तो सोचता है इस व्यक्ति में नहीं तो इसमें होगा, इसमें नहीं तो इसमें होगा, इस वस्तु में नहीं तो ऐसे पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। लेकिन उसको पसंद नहीं आता। मन की चाल को देखना, अच्छी से अच्छी वस्तु आप रोज के लिए रख लो, वो एक दिन कहने लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाह रहा, वो अखंड आनंद चाह रहा है, पर वो समझ नहीं पा रहा कि अखंड आनंद इस जगत में नहीं, जगदीश में है। अब इसको समझाना होगा, इससे थोड़ी देर लड़ना होगा। जैसे अपना कोई बच्चा है और हट करके कोई गलत चीज खाना चाहता है तो हमें थोड़ा समय देना पड़ता है, उसको डांटना पड़ता है। केवल डांटने से नहीं काम, दुलार भी करना पड़ता है, उसे प्यार से दबका के हम सही मार्ग में। बिल्कुल ये बच्चे जैसा मन है, जो मन है ना ये बिल्कुल बच्चे जैसा है। ये कभी अच्छी चीज अगर मांग रहा है तो इसे खिला पिला भी दो, दुलार करो, और जब बुरे मार्ग में जा रहा है तो इसको दंड भी दो। उपवास, संयम, नियम, परिक्रमा, चल तो ज्यादा तो चंचलता गिरिराज की परिक्रमा करते हैं बिना कुछ खाए पिए, डरने लगेगा। इसको दंड भी देना, इसको दुलार। मान लो कह रहा है कि यार गुलाब जामुन, हाँ ठीक है मान गए, 10 माला कर लो, फिर अभी चलते हैं ब्रजवासी दुकान से लाते हैं, श्री जी को भोग लगाते हैं, पक्का आज पवाएंगे और खुशी खुशी लगेगा 10 पूरे करो क्योंकि गुलाब जामुन मिल रहा है। तो कभी कभी दुलार भी करना पड़े। एकदम हट करोगे तो बच्चा जैसा वो बिगड़ जाएगा, तो भी भजन लेकर ले देगा। तो थोड़ा प्यार भी, जो सही है उसको तो हम उसकी बात मान लेते हैं, जितना हमारे धर्म में बाधक नहीं हो। लेकिन आज ऐसा ऐसा खाएं पिए, उसका भी मन होता है ना, मन का मन हो रहा है, ठीक है आज हम ऐसा ही कर लेते हैं। अगर हमारे पास सुविधा है तो वैसा करके भोग लगा पवा देते हैं। अगर ये विपरीत सोचवा रहा है, बिल्कुल नहीं, तो चाहे जितना जला चाहे जैसा, तो ये धीरे धीरे कब्जे में आने लगता है। ये तो हुई एकदम साधारण बात। और जब असाधारण नाम मंत्र का सुख इसको मिलेगा तो हटाए नहीं हटेगा, फिर नहीं हटाया हटेगा, क्योंकि अभी तक जहां सुख भोगा है वहां जा रहा है। इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें एकदम जो साधक टूटने लगता है ना कि आप क्या करें, हम नाम जप करते हैं, हम साधु संग करते हैं, लेकिन हमारा मन विषयों में जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। उसका अभ्यास बन गया, वो धीरे धीरे इधर आ जाएगा। जब एक सिल पे रस्सी बार बार आती जाती है तो निशान बन जाता है। तो नाम तो चिदानंद, बार बार मन पे आएगा तो निशान नहीं बन जाएगा। मन नाम को स्वीकार कर लेगा, फिर रोम रोम रग रग में आनंद छा जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत, लंबे समय तक दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर जप किया जाए तो मन फिर भगवत स्वरूप हो जाता है। महाराज जी के चरणों में सत सत नमः। महाराज जी ये मन है ना संसार रूपी भंवर में फंस गया है, महाराज जी कैसे निकले? अभी जो हमने आपको बताया वो एक सबके लिए उपाय है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो बारी मथे ग्रत होए बर सिकता ते बर तेल, बिन हरि भजन न भवतरिया, सिद्धांत पेल गोस्वामी जी ने कह दिया। चाहे बालू पेलने से तेल निकले और जल मथने से घी निकले आवे, पर हरि नाम अगर नहीं करोगे तो भवसागर से तुम नहीं तर सकते, स्पष्ट उन्होंने कह दिया। तो खूब हरि हरि बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती, और मंगल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। पर वो पाप है, वो करने नहीं देते भजन, पाप नहीं तो क्या जाता है। हम कह रहे खेती बाड़ी किसानी कुछ भी करो, फावड़ा चलाओ, राधा राधा राधा, कितना क्या जाता है। ड्राइविंग करे, राधा कार्य है अपने अपने। अर्जुन से कह रहे मामन स्मर युद्ध से गला काट और मेरा स्मरण कर, क्या जाता है। लोग कहते हैं भजन नहीं हो पाता, हम गृहस्थी, हम तो कहते हैं कि गृहस्थी में जितना भजन हो सकता है उतना शायद विरक्ति में नहीं हो सकता है। क्योंकि गृहस्थी में एक दैन्यता रहती है कि मैं तो गृहस्थ हूं ना, मैं तो विषयी हूं, और उसमें एक अभिमान जागृत होने की संभावना रहती है कि मैं त्यागी बैरागी हूं, तुम तो गृहस्थ हो। तो वो शुरुआत से ही उसका भजन बढ़िया हो सकता है, क्योंकि उसको दैन्यता रहती है। कोई भी साधु महात्मा हो उसके आगे झुक के खड़ा हो जाए, चाहे जितना भजनानंदी हो, उसको रहता है कि संत महात्मा है, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो दीन। ये सबसे बड़ी बात उसमें ही आ जाती है। और यहाँ 4 दिन से कपड़ा पहना तो लगने लगता है कि हमारा अवतार हुआ है, हम तो अलग ही हैं, सब सृष्टि से हम महान हैं, तो फिर गिरने के चांसेस के हो जाते हैं। तो गृहस्थी में भगवत प्राप्ति बहुत बढ़िया हो सकती है, ऐसा नहीं है। अब विरक्ति तो सहायक है, पर यदि सही मार्ग हो तो, अगर नाटकबाजी होगा तो फिर बहुत बुरी दशा होती है। अगर सही है तब तो कहना ही क्या है, रात दिन भजन करो एकदम स्वतंत्र संसार के, पर बहुत कठिन होता है। हाँ, घर द्वार छोड़ना सरल है, लेकिन घर द्वार की आसक्ति और भोगों की आसक्ति त्यागना बहुत कठिन है। श्रीवंश महाराज जी, मेरी इस वर्ष बीटेक मेरी कंप्लीट हो गई इंजीनियरिंग। तो आप जैसे कहते हैं कि अपना भगवत मार्ग पर चलो, उससे श्री जी की प्राप्ति होगी और भजन कीर्तन करो। तो मैं ये पूछना चाहता था कि अगर
ये श्री जी की प्राप्ति के लिए क्या अपना जो अब इंजीनियरिंग से आगे जो मेरी जॉब वगैरह आगे उस सब में पढ़ के भगवान का ध्यान करना चाहिए, या इस सब से हटके सिर्फ अपना भगवत मार्ग पर चल के श्री जी का ही नाम जप करना चाहिए? तो इसी से आगे दोनों मार्ग है बच्चा, उसमें रुचि देखी जाती है, रुचि। और जैसे उसका निर्णय में आया नहीं हम और कुछ अब नहीं झेल पाएंगे, अब तो रात दिन हम चाहे भीख मांग के खाएं पर रात दिन अब हम श्री जी का चिंतन करेंगे। अब उसका मार्ग बदल रहा है और निवृत्ति मार्ग की तरफ आ रहा है। ये लगता है कि नहीं ठीक तो कह रहे हैं कि फावड़ा चलाते हुए भजन हो सकता है, युद्ध करते हुए भजन हो सकता है, तो सब काम करते हुए भजन हो सकता है, बहुत बढ़िया, हमें इस मार्ग तो आपका प्रवृत्ति में दोनों मार्गों से भगवत प्राप्ति है, पर उसमें रुचि चाहिए। हम अपने को देखना चाहिए मेरी रुचि किधर है। अगर स्त्री शरीर में राग है, भोगों की प्रियता है और संसार का, तो फिर गृहस्थी में जाना चाहिए, ड्रामा नहीं करना चाहिए। और जब यह है कि आग में चलना पसंद है लेकिन भोगों को स्वीकार करना पसंद, फिर इधर कूद जाना चाहिए, फिर सब छोड़ देना चाहिए। वो अंदर के देखने के है, ये बाहरी मतलब बातें नहीं, अंदर की है। पैंट शर्ट में भी आप संत हो सकते हो और इसमें भी असंत हो सकते हो, दोनों बातें हैं। तो बस ये देखना है कि हमें मार्ग कौन सा अपनी पसंद का होता है ना, एक तो मार्ग कि अब हमारी रुचि नहीं है किसी काम में। अब ऐसे बच्चे जो बहुत ग्रेजुएट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अब संत वेश में आ गए, सीधे सरकारी नौकरी को छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं, सीधे वैभव को सब छोड़ करके ऐसे बैठे, बहुत पढ़े लिखे हैं, रात भर वो चार्ट अकाउंट क्या कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंट, हाँ, रात भर पर पढ़ाई की और जब सर्टिफिकेट आई तो उनके मन में आ गया कि बाबा जी बोले तो नाम जी में टेकने लायक हो गई सर्टिफिकेट, और उनके पास वैभव है, सब कुछ है, लेकिन स्वीकृत हो गया अब यही चलना है। तो यहाँ से मार्किन पहनते हैं, भिक्षा वृत्ति से जीवन गुजर रहे हैं। अब ये तो रुचि देखनी होगी ना उसमें, अगर उधर है तो बहुत बढ़िया है, भजन करता रहे।